दुनिया में लाखों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि समय, इतिहास और रहस्य के सबसे पुराने दरवाजे हैं। ऐसे मंदिर जिनके पत्थरों में सदियों की कहानियां कैद हैं, कहानियां जो कभी विज्ञान को चुनौती देती हैं, कभी आस्था को और कभी हमारी समझ को ही उलट देती है। कुछ मंदिरों में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें भक्त चमत्कार कहते हैं, तो वैज्ञानिक उन्हें प्रकृति या इंजीनियरिंग का कमाल मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर रहस्य का जवाब विज्ञान के पास है या कुछ रहस्य आज भी इंसानी समझ से परे हैं? आज हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे और न ही किसी आस्था का मजाक उड़ाएंगे। हम हर मंदिर की कहानी को, उसकी उत्पत्ति, उसके रहस्य, वैज्ञानिक जांच और अंत में मिथ वर्सेस रियलिटी के आधार पर समझेंगे। तो तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों की ऐसी यात्रा के लिए, जहां हर पत्थर सदियों पुराना एक राज छुपाए बैठा है। मैं हूं जीवेश और आप देख रहे हैं जीवेश रिवील्स। 10 ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। अब हम भारत की हिमालयी घाटियों की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, जहां चारों ओर ऊंचे पहाड़ और घने देवदार के जंगल हैं। मंदिर के पास ब्यास नदी बहती है और कांगड़ा किला कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसका वर्तमान ढांचा कांगड़ा के राजाओं और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा समय समय पर पुनर्निर्मित किया गया, लेकिन मूल स्थल हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर सदियों से जलती आग के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ धरती की दरारों से उठती लपटें बिना किसी तेल, लकड़ी या ईंधन के लगातार जलती रहती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, जिसके कारण यह दिव्य अग्नि आज भी जल रही है। अकबर द्वारा अग्नि बुझाने की कोशिश करने की कथा भी प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकों ने चट्टानों के नीचे मीथेन, एथेन और सल्फर गैस के मिश्रण पाए हैं, लेकिन एक रहस्य आज भी अनसुलझा है। इतनी स्थिर गैस सप्लाई सदियों तक कैसे बनी रहती है? मंदिर के पास की मिट्टी में सल्फर की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक है, जो आग की लपटों को अलग अलग रंग देती है। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि कुछ दिनों में आग का रंग लाल या नीला दिखाई देता है, जिसे वे देवी की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। भूवैज्ञानिकों ने गहरी ड्रिलिंग की, गैस के दबाव और प्रवाह का अध्ययन किया। जांच में पाया गया कि गैस प्राकृतिक है, लेकिन इसका प्रवाह इतना स्थिर क्यों है, यह आज भी रहस्य है। अब हम भारत से निकलकर तुर्की की ओर बढ़ते हैं। गोबेकली तेपे तुर्की के शानलियुर्फा प्रांत में स्थित है, जहां आसपास सूखी पहाड़ियां और प्राचीन व्यापार मार्गों के अवशेष मिलते हैं। यह स्थल किसी राजा या साम्राज्य द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों ने लगभग 600 BCE में इसे निर्मित किया। पास में हरी भरी हर्रान घाटी और प्राचीन मेसोपोटामिया के अवशेष मौजूद हैं। तुर्की की पहाड़ियों में छिपा यह स्थल मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। लगभग 11,600 वर्ष पुराना यह परिसर पिरामिडों और स्टोनहेंज से भी हजारों वर्ष पुराना है। उस समय के लोग शिकारी संग्रहकर्ता थे, न किसान थे, न पहिया था, न धातु के औजार। फिर उन्होंने 10-20 टन वजनीटी आकार के स्तंभ कैसे काटे और ढोए। स्तंभों पर सांप, लोमड़ी, सूअर, बिच्छू और गिद्ध की नक्काशी मिली है। गोबेकली तेपे के आसपास कोई घर या बस्ती नहीं मिली, यानी लोग यहां सिर्फ अनुष्ठान के लिए आते थे। कुछ स्तंभों पर ऐसी आकृतियां मिली हैं जो आधुनिक तारामंडल ओरायन से मिलती है। क्या यह प्राचीन खगोल विज्ञान का प्रमाण है? कार्बन डेटिंग, मिट्टी के नमूनों और नक्काशियों का विश्लेषण किया गया। जांच में पता चला कि यह एक धार्मिक स्थल था, जहां लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन इसे जानबूझकर मिट्टी से भरने का कारण आज भी अज्ञात है। अब हम तुर्की से वापस भारत की ओर लौटते हैं। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में स्थित है। पास में बेल्लम गुफाएं और पेनुकोंडा का ऐतिहासिक किला मौजूद है। मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के अधिकारियों वीरन्ना और विरुपन्ना ने 1530-1540 ईस्वी के बीच करवाया। यह क्षेत्र प्राचीन व्यापार मार्गों का केंद्र था। लेपाक्षी का हवा में लटका स्तंभ दुनिया भर के इंजीनियरों को हैरान करता है। मंदिर के लगभग 70 स्तंभों में से एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह नहीं छूता।
मंदिर की छत पर बनी चित्रकारी में खगोलीय आकृतियां और रहस्यमयी प्रतीक मिलते हैं। दीवारों पर ऐसे पक्षी और जानवर दिखते हैं जो आज भारत में नहीं पाए जाते। क्या यह प्राचीन व्यापार मार्गों का संकेत है? नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी एकल शिला नंदी मूर्तियों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर का 3D स्कैन किया। जांच में पता चला कि स्तंभ वास्तव में हवा में नहीं लटका है, पूरा भार आसपास के स्तंभों में वितरित है। अब हम भारत से निकलकर इंडोनेशिया की ओर बढ़ते हैं। पुरा लेम्पुयांग बाली के करंगासेम क्षेत्र में स्थित है। पास में माउंट अगुंग ज्वालामुखी और तिरता गंगा वाटर पैलेस मौजूद हैं। यह मंदिर बाली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में माना जाता है। बाली की पहाड़ियों में बादलों के बीच खड़ा यह मंदिर स्वर्ग का द्वार कहलाता है। यहाँ पहुंचने के लिए 1700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वायरल तस्वीरों में मंदिर के सामने एक सुंदर झील दिखाई देती है, लेकिन असल में वहां कोई झील नहीं है। यह एक दर्पण का प्रतिबिंब है। मंदिर के आसपास अचानक घने बादल और तेज हवा अक्सर दिखाई देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। यहाँ एक स्थान है जहां हवा चलती है लेकिन कोई आवाज नहीं होती। फोटोग्राफरों ने बताया कि झील वास्तव में एक दर्पण का प्रतिबिंब है। मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि मंदिर के आसपास हवा का दबाव अचानक बदलता है। अब हम इंडोनेशिया से वापस भारत की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि लगभग 1000 वर्ष पहले एक संत को स्वप्न में भगवान हनुमान के दर्शन हुए, जिसके बाद यहां स्वयं प्रकट हुई बालाजी की प्रतिमा की पूजा शुरू हुई। यह मंदिर भूत प्रेत और ऊपरी बाधा से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। मंदिर परिसर में कई लोग अचानक चिल्लाते, रोते, कांपते या जमीन पर लौटते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता यह भी है कि दर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए। कुछ स्थानीय लोग रात में अजीब आवाजें सुनने का भी दावा करते हैं। मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अध्ययन में पाया गया कि यहां आने वाले कई लोग तनाव, अवसाद, डिसोसिएटिव या कन्वर्जेंट डिसऑर्डर जैसी मानसिक समस्याओं से पीड़ित थे। उनका मानना है कि धार्मिक वातावरण और गहरी आस्था व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। वहीं लाखों श्रद्धालु इन घटनाओं को बालाजी महाराज की दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। आज तक विज्ञान हर घटना की पूरी तरह व्याख्या नहीं कर पाया है, इसलिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज भी आस्था और रहस्य का अनोखा संगम बना हुआ है। अब हम भारत से निकलकर मेक्सिको की ओर बढ़ते हैं। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित कुकुलकान मंदिर, जिसे एल कास्टिलो भी कहा जाता है, प्राचीन माया सभ्यता की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 800-1200 ईस्वी के बीच हुआ। मंदिर के आसपास प्रसिद्ध सैनौते, प्राकृतिक जलकुंड, विशाल माया बॉल कोर्ट और एक प्राचीन वेधशाला भी स्थित हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हर साल विषु इक्वाइनॉक्स के दिन देखने को मिलता है। सूर्यास्त के समय पिरामिड की सीढ़ियों पर पड़ने वाली छाया धीरे धीरे एक विशाल रेंगते हुए सांप जैसी दिखाई देती है, जिसे माया देवता कुकुलकान का धरती पर आगमन माना जाता था। मंदिर की 365 सीढ़ियां साल के 365 दिनों का प्रतीक हैं और ताली बजाने पर इसकी प्रतिध्वनि क्वेटजल पक्षी की आवाज जैसी सुनाई देती है। इन्वेस्टिगेशन एंड आउटकम। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इस पिरामिड की दिशा, कोण और ध्वनि प्रणाली का अध्ययन किया। जांच में पता चला कि सांप जैसी छाया और पक्षी जैसी प्रतिध्वनि किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि माया सभ्यता की अत्यंत सटीक वास्तुकला, ध्वनि विज्ञान और खगोलीय गणनाओं का परिणाम है। यह मंदिर आज भी साबित करता है कि 1000 साल पहले भी माया सभ्यता का वैज्ञानिक ज्ञान अपने समय से कहीं आगे था। अब हम मेक्सिको से निकलकर नेपाल की ओर बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। इसका इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप लिच्छवी
और बाद में मल्ल राजाओं के समय विकसित हुआ। इसके आसपास आर्य घाट, गौरी घाट और सैकड़ों छोटे बड़े शिव मंदिर स्थित हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसका 4 मुखों वाला शिवलिंग है, जो चारों दिशाओं में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का नंदी हमेशा गर्भगृह की ओर ऐसे देखता है मानो आज भी अपने आराध्य की रक्षा कर रहा हो। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और हजारों नागा साधु एकत्र होते हैं। सदियों से कई श्रद्धालु दावा करते आए हैं कि देर रात मंदिर बंद होने के बाद भी भीतर से घंटियों, शंख और मंत्रोच्चार जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि उस समय गर्भगृह में किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं होती। यही घटनाएं इस मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देती हैं। ध्वनि विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने इन रहस्यमयी आवाजों का अध्ययन किया। उनका मानना है कि कुछ ध्वनियां मंदिर की प्राचीन पत्थर की संरचना, गूंज, इको और आसपास के वातावरण से उत्पन्न हो सकती है। वहीं श्रद्धालु इन्हें भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। आज तक इन सभी घटनाओं का पूरी तरह वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है, इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर आज भी आस्था, इतिहास और रहस्य का एक अनोखा संगम बना हुआ है। अब हम नेपाल से वापस भारत की ओर बढ़ते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित भारत के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और वर्तमान स्वरूप त्रावणकोर राजाओं द्वारा विकसित किया गया। मंदिर के पास नेपियर संग्रहालय, कोवलम बीच और कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके कई तहखाने खोले गए, जहां से सोने के आभूषण, हीरे जवाहरात, सोने की मूर्तियां, दुर्लभ सिक्के और प्राचीन कलाकृतियां मिली, जिनकी अनुमानित कीमत लाखों करोड़ रुपए आंकी गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य है वॉल्ट बी, एक ऐसा तहखाना जिसे आज तक नहीं खोला गया। इसके विशाल दरवाजे पर कोई ताला या आधुनिक लॉक नहीं, बल्कि 2 विशाल नागों की आकृतियां बनी हुई हैं, जिसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों ने खुले हुए तहखानों, विशेषकर वॉल्ट ए में मिले खजाने का विस्तृत अध्ययन किया। हालांकि वॉल्ट बी को धार्मिक परंपराओं, कानूनी मामलों और श्रद्धालुओं की आस्था के कारण नहीं खोला गया है। कुछ लोग इसे दिव्य सुरक्षा से जोड़ते हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसके अंदर अत्यंत संवेदनशील धार्मिक या ऐतिहासिक धरोहर हो सकती है। जब तक वॉल्ट बी नहीं खुलता, तब तक इसका असली रहस्य दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा, और यही वजह है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है। अब हम दक्षिण भारत से निकलकर महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलासा मंदिर दुनिया की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी वास्तुकलाओं में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसके पास प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुछ दूरी पर अजंता गुफाएं स्थित हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। अनुमान है कि इसके निर्माण में लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया, लेकिन यह मलबा कहां गया, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरा मंदिर बिना किसी अलग पत्थर को जोड़कर बनाया गया है, और इसकी नक्काशी आज भी लोगों को चौंका देती है। इंजीनियरों और पुरातत्वविदों ने मंदिर का 3D स्कैन और विस्तृत संरचनात्मक अध्ययन किया। जांच में पता चला कि इसका निर्माण अत्यंत सटीक योजना, उन्नत पत्थर तराशी तकनीक और अद्भुत इंजीनियरिंग का परिणाम था। आज की आधुनिक मशीनों के बावजूद इतनी विशाल एकाश्म मोनोलिथिक संरचना को उसी तरीके से दोहराना बेहद कठिन माना जाता है। यही कारण है कि कैलासा मंदिर आज भी प्राचीन भारत की सबसे रहस्यमयी और आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। अब हम भारत से निकलकर मध्य पूर्व की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर स्थित सोलोमन का मंदिर इतिहास के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है।
बाइबल के अनुसार इसका निर्माण लगभग 1000 BCE में राजा सोलोमन ने करवाया था। आज इसी क्षेत्र के पास वेस्टर्न वॉल और डोम ऑफ द रॉक स्थित हैं। मान्यता है कि इसी मंदिर में आर्क ऑफ द कवेनेंट वाचा का संदूक रखा गया था, जिसमें 10 आज्ञाओं 10 कमांडमेंट्स की पत्थर की पट्टिकाएं सुरक्षित थीं। सदियों से इस संदूक को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे दिव्य शक्ति का स्रोत मानते हैं, तो कुछ का विश्वास है कि इसके गायब होने के बाद से इसका रहस्य दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में बदल गया है। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं ने इजराइल, इथियोपिया, मिस्र और मध्य पूर्व के कई क्षेत्रों में आर्क की खोज की, लेकिन आज तक इसके अस्तित्व का कोई निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। कुछ विद्वान इसे एक धार्मिक परंपरा मानते हैं, जबकि कई लोग अब भी विश्वास करते हैं कि आर्क कहीं सुरक्षित छिपा हुआ है। यही वजह है कि सोलोमन का मंदिर और आर्क ऑफ द कवेनेंट आज भी इतिहास और धर्म के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की यात्रा की। हमने देखा एक ऐसा मंदिर जहां बिना ईंधन के अग्नि जलती है, एक ऐसा स्थल जिसने मानव इतिहास को चुनौती दी, एक ऐसा स्तंभ जो हवा में लटका है, एक ऐसा द्वार जो स्वर्ग जैसा दिखता है, एक ऐसा मंदिर जहां लोग भूत प्रेत से मुक्ति पाने आते हैं, एक ऐसा पिरामिड जहां पत्थर का सांप जीवित होता है, नेपाल का एक ऐसा मंदिर जहां लोग अदृश्य ध्वनियां सुनते हैं, एक मंदिर जिसका तहखाना आज तक नहीं खुला, एक चट्टान जिसे काटकर पूरा मंदिर बनाया गया, और एक ऐसा मंदिर जिसका दिव्य संदूक आज तक नहीं मिला। ये रहस्य हमें बताते हैं कि दुनिया सिर्फ विज्ञान से नहीं चलती। आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड को रहस्यमयी बनाते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवेश रिवील्स को सब्सक्राइब करें। मैं हूं जीवेश। मिलते हैं इस रहस्यमयी यात्रा के अगले अध्याय में।